वह घड़ी धन्य है जहां सत्संग होता हो, वह समय धन्य होता है जहां सत्संग होता है, वह जगह धन्य है जहां सत्संग होता है, वह श्रोता भाई धन्य है जिनको सत्संग सुनने का समय मिलता है। संत कहते हैं वास्तव में सत्संग की बड़ी अपार महिमा है। सत्संग में जो जो भाई बहन आ जाते हैं, जो सुन लेते हैं सत्संग को, उनका जीवन कृतार्थ हो जाता है, उनका जीवन बढ़िया हो जाता है। कहते हैं मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। गोस्वामी जी समझाते हैं संतों के सानिध्य में आकर के, संतों के सत्संग को सुन करके, मज्जन पान करके, एक होता है वास्तव में मज्जन पान का मतलब होता है सफाई। जैसे दंत मंजन करते हैं ऐसे ये सदगुरु संत कहते हैं मनोमंजन होता है। एक होता है मनोरंजन और एक होता है मनोमंजन। मनोरंजन होता है आप लोगों के बीच में किसी भी प्रकार से राग रंग से रिझाया जाए, लच्छेदार वाणी से रिझाया जाए, ढोलक बाजों से रिझाया जाए। क्यों कि एकदम नई बढ़िया बात समझ में आती है तो मनोरंजन करवाते हैं थोड़ा, फिर मनोमंजन की संत जन बात करते हैं। इसको कहते हैं, ये बड़े बड़े महापुरुष आप सबके बीच में पधारे हैं, अभी आएंगे तो ये आपको मज्जन पान कराएंगे। मज्जन फल पेखिए तत्काला, तत्काल देखिए। काक होय पिक, पिक कहते हैं कोयल, काक होय पिक बकऊ मराला, बकऊ कहते हैं बगुला, और बगुला मराला कहते हैं हंस। कोये से कोयल बन जाता है। कौवा किसको कहते हैं समझने की बात है। कौवा किसे कहते हैं? कोये का मतलब है जिसका खाना खराब, जिसकी चितवन खराब, जिसका देखना खराब, जिसकी भाषा खराब, जिसका ये समझ लो सारा जीवन डामाडोल होता है, उसे कौवा कहते हैं। आदमी का भी खाना खराब हो गया, आदमी की भी भाषा खराब हो गई, बहन बेटियों की भाषा खराब हो गई, बद्दे बद्दे शब्द बोलते हैं और देखना भी गलत हो गया, तो बताइए आप कौन हुए? वास्तव में कौवा कौवा रहता है, कौवा कभी नहीं बदल सकता है। कौवा तो कौवा ही रहेगा, कौवा एक पक्षी है, लेकिन कोयल जैसी हमारी अगर वृत्ति है वो सत्संग में आकर के कोयल जैसी हो जाती है। आदमी फिर बढ़िया बाड़ी बोलने लगता है, अच्छी भाषा बोलने लगता है। सदगुरु संत समझाते हैं वाणी तो अनमोल है, जो को जाने बोल, और ये तराजू तौल के और तब मुख बाहर खोल, जब मुंह से बाहर निकलनी चाहिए। सदगुरु कबीर देव ने इस वाणी के बारे में छोड़ा नहीं, बहुत बहुत बातें कही। बोलना कासों बोलिए रे भाई, बोलत बोलत तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ बिकारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा, और मिले संत बचन दुई कहिए, और मिले असंत मौन हुई रही। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झक मारी, और कहे कबीर अर्धगट डोले, और पूरा होए विचार कर बोले। वाणी का बड़ा महत्व बताया, पर वाणी बिगड़ जाती है। जब हम सत्संग में नहीं आते तो द्वंद करते हैं, बद्दा बद्दा बोलते हैं, माँ बहनों को एक कर देते हैं। लोग बात कहते भैया जाकर खा, कैसा इसका जीवन है, कितना बद्दा बोलता है। सदगुरु कहते हैं वह आदमी बद्दा बोले जो आदमी गलत सलत खान पान करे। आदमी की बड़ी बड़ी चहल पहल होती है, बड़ी रोल चोल होती है। लोग बात कहते हैं आज तो हमारे घर में मुर्गा बनेगा। क्या कहते हैं? मुर्गा बनेगा। अब आप बताइए बनेगो कि बिगड़ेगो? भाई मुर्गा की तुम परनी उतन देंगे, मुर्गा के गले पे छुरी चला देंगे, तो वो तो बेचारो बिगड़ गए हो। मुर्गा बनता नहीं है, बिगड़ जाता है। आदमी ये जीव का चट्टू, ये बहन बेटी जीव की चटोर, जो कि मच्छी लाती है खरीद खरीद के, मुर्गा लाते खरीद खरीद के। संत कहते हैं उसका खाना खराब है, उसका जीवन बढ़िया नहीं हो सकता है। संडे हो चाहे मंडे, और रोज खाओ अंडे। लोग बात कहते चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हम अंडे खाना हो, ये अंडा खाना तो नहीं है। संत कहते हैं शाक सब्जी और दूध मलाई, ये आदमी का खान पान है। बढ़िया तरीके से अच्छा भोजन पाइए। तो आपका अगर खाना खराब है तो आपकी वृत्ति कोई जैसी है, आपकी बोली खराब है तो आपकी कोई जैसी वृत्ति है। संत कहते हैं इससे परिवर्तन हो जाता है। काक होए पिक, एक कोयल की तरह हो जाता है आदमी। अच्छा खान पान हो जाता है, अच्छी भाषा बन जाती है। और बकऊ मराला, बगुला जैसी भक्ति। बकऊ कहते कपटी छली, ऐसे कपटी छली आदमी नहीं होना चाहिए। भगवान राम के पास बताते हैं जब विभीषण आता है मिलने के लिए, आकाश मार्ग से आता है,
मंत्री लोग कहते प्रभु पता नहीं है कोई राक्षस आ रहा है, जान ही न जाए निशाचर माया और काम रूप कई कारण आया। प्रभु ये नहीं पता ये राक्षस है, काम वासनाओं से भरे, कामनाओं से भरे, इनका पता नहीं जन किस रूप में, जन काय कारण से आए। बताइए आप, उसे बंदी बना लिया जाए या मार दिया जाए? भगवान कहते नहीं, जो मेरे पास आता है वो कामी नहीं हो सकता, छली नहीं हो सकता है। कौन? क्या कह दिया भगवान राम के मुंह से कहलवाया गोस्वामी जी ने कि वास्तव में निर्मल मन जन सो मोय पावा। मुझे कौन पा सकता है? जो निर्मल मन वाला है। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। मुझे कपटी छली बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बताइए आप, ऐसे महापुरुष हमारे भगवान राम जिनको कपटी छली नहीं अच्छा लगता है, और आप बताओ आप किसी लोगों को कोई कपटी आदमी अच्छा लगता है? काऊ बहन से कहो क्या तुम्हारा पति कपट करे अच्छा, कि हमारा शक कछु गले पर कपट नहीं करे। बहन बेटी कहती हैं कपट नहीं करना चाहिए। भाई लोग कहते तू चाहे सो मंगा ले खाने के लिए पत्नी से, चाहे जैसा चीज बत आभूषण और साड़ी मंगा ले, पर मेरे साथ कभी छल नहीं करना। पर बहन बेटी अगर छल कर लेती हैं तो घर बिगड़ जाता है। तो मेरे मित्रों, कपटी छली किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो किसी को कपट छल। तो बगुला कपटी होता है, कपट की भक्ति होती है उसकी। एक टांग से खड़ा है, बड़ी शांति से खड़ा है, लोग बाग सोच रहे हैं बता नहीं कितना शांति से खड़ा है, कितनी साधना कर रहा है, लेकिन जैसे ही कोई मछली आई झटका से हमला कर देता है, मार देता है। हत्यारा बगुला। ऐसे ये आदमी लगता तो साधक है, सिद्ध है, लेकिन इतना हत्यारा, मौका लगते ही आदमी की जान ले ले, मौका लगते ही किसी अमुक प्राणी की जान ले ले, मौका लगते ही किसी की ठगियाई कर दे, किसी की जेब काट दे। तो बताइए कैसे भक्ति होगी? संत कहते हैं ये सत्संग में जो आते हैं वो बच जाते हैं। काक होए पिक बकऊ मराला, बगुला से हंस बन जाते हैं। हंस क्या होता है? हंस कैसी वृत्ति है? हंस की वृत्ति होती है नीर शीर का नवेरा। एक जे बताया है, कहे कबीर सोई जन मेरा, नीर चीर का करे नवेरा, और कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर और क्षीर, नीर कहते हैं पानी, क्षीर कहते हैं दूध। दूध को अलग पानी को अलग कर दे वही मेरा है। सदगुरु की ये बात, पूरा शब्द आप लोग समझेंगे, ये शायद 34 नंबर का शब्द है। हर जन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुन बोले, मुक्त कहल लिए चौंच लुभावे, मौन रहे के हरियश गावे, मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी, और काग कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, और नीर चीर का करे निवेरा, और कहे कबीर वही मेरा है। तो मेरे मित्रों, आप लोग हंस ही बन जाइए। सदगुरु कबीर देव बड़े हिसाब से कहते हैं, अरे हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल और रंग कुरंगे रंगिया, तय किया और लगवा। कुरंगे रंगों में रंगा, गलत कार्य किए, ठगियाई की, चोरी की, और जब कष्ट आया, जब तुम पर लौट करके कर्म आया, फिर कहता है हे परमात्मा, हे मेरे ईश्वर का मेरे लिए ये कर्म लिखे। अरे ईश्वर ने क्या, तुमने ईश्वर का क्या बिगाड़ा है? ईश्वर की कोई भैंस खोली नहीं, ईश्वर के साथ कोई कपट छल किया नहीं, वो क्यों तुम्हारे साथ करेगा? जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे बेल बंधेंगे तेरे। मेरे मित्र, जो जैसा करता है वैसे ही उसके बेल बंधते हैं। तो आप अंशवत एक कोरे कागज की तरह पैदा हुए, लेकिन तुमने गलत संगत में जाकर के, गलत व्यवहार में पड़ करके, गलत संगति में जाकर के अपने जीवन को बेकार कर लिया, धुंधल कर लिया। एक संगत की मैं बात बताऊं। एक हिरनी थी, एक कहानी है समझने के लिए। एक हिरनी थी, पहाड़ के नीचे रहा करती, अपने 2 बच्चे थे उसमें। वो कहती बेटा इस पहाड़ पे कभी नहीं जाना, क्योंकि पहाड़ के पीछे जंगल का राजा शेर रहता है, वो आपको मार सकता है। बेटों से रोज समझाती, बेटे भी कह ठीक कह रही मम्मी हम नहीं जाएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो जैसे ही ज्यादा उल्ले बच्चे होते हैं, उत्पाती होते हैं, चाहे जानवर का बच्चा हो चाहे आदमी का बच्चा हो। हम घरों में देखते हैं छोटा बच्चा जब उल्ट पुल्ट काम करता है, हाल खिलौना को तोड़ देता है, बाहर दौड़ उल फांद करता है, तो कहते महाराज जी बहुत शैतान हो गया है। अगर बच्चा चुपचाप बैठा रहे तो कोई महाराज पतो ही ना है, जी ना बिल्कुल हसतू
जना बिल्कुल बिल्कुल भोंदू है। जब बच्चा और ज्यादा अगर उल फांद करे तो बहुत बेकार हो गया है, बहुत उत्पाती हो गया है। हमारा ये तो कहना है मेरे मित्रों, जितना बच्चा क्रियाशील होगा उतना ही क्रियाशील प्रत्येक कार्य में होगा। चाहे वो साधना कर ले, चाहे वो पढ़ाई कर ले, चाहे वो अच्छा काम कर ले, और चाहे वो गलत कार्य करे, उसकी दशा जिधर को मुड़ जाएगी उधर ही क्रिया बहुत तेजी के साथ होगी, क्योंकि ऊर्जा है। 9 महीने मां के गर्भ में ऊर्जा उसने प्राप्त की है, वो काम करती है 20-25 वर्ष तक। तो बच्चा था हिरनी का, रोज हिरनी समझाती। एक बार बच्चे जब उल फांद करने लगे तो बच्चों की समझ में आया, भैया से बोला, छोटा भाई से बड़ा भाई बोला कि भैया आज तो चलो पहाड़ पर चलते हैं। कि नहीं मम्मी मना करती है, उधर शेर रहता है। अरे शेर पेर क्या, हम भी बहुत तेज दौड़ लेते हैं, चलो। चले गए, दोनों बच्चे चले गए, पहाड़ पर चले गए। कोई बात नहीं है, छोटा भाई कहता भैया अब नीचे नहीं जाना, मम्मी ने कहे उस पार शेर रहता है, नीचे नहीं जाना। अरे तुझे नहीं पता, मेरी बहुत दौड़ हो गई, बहुत उल्टा था। वो नीचे भी उतर गया। जैसे ही नीचे उतर के गया, शेर की गुफा पर ही पहुंच गया। शेर को पता चला, एक झपट्टा मारा, तुरंत हिरनी का बच्चा मर गया। जैसे ही हिरनी का बच्चा मरा तो उसको खाने के लिए हुआ, उसी जगह एक लोमड़ी खड़ी थी। राजन, इसका एक और भाई है जो पहाड़ पे है, आप चाहो तो उसको भी मार सकते, इससे आपकी क्या पूर्ति होगी? तो कि मेरी शिकार की रखवाली कौन करेगा? कि राजन मैं करूंगी। क्या कह रही है लोमड़ी? के मैं करूंगी रखवाली, चिंता नहीं करें, कोई मेरे होते हुए बिगाड़ नहीं सकता है आपकी शिकार को। तो ठीक है तुम कर ले। लोमड़ी का बड़ा जी ललचा रहा था। जैसे ही शेर निकला, और तब तक लोमड़ी ने, उसके बड़े बड़े कान थे, तुरंत कान को साफ कर दिया। जो खाल थी नहीं कान की, सफा कर दी। वो शेर जब तक ऊपर गया तब तक वो छोटा बच्चा नीचे उतर के अपनी मां की पास पहुंच गया। शेर खाली लौट के आया। शेर ने देखा कहीं शिकार बिगाड़ तो नहीं दी। जैसे ही शिकार के पास आया, वैसे ही उसको कान खवे हुए दिखाई दिए। तो शेर कहता है, अरे लोमड़ी, इसके कान कहां गए? कि राजन कान तो इसके थे ही नहीं। हट, झूठ बोलती है क्या? कान नहीं होंगे तो कैसे ये क्या करता होगा? कि महाराज जाके कान थे ही नहीं। अब तू थी और मैं था, कौन न्याय करेगा इसका? क्या आपको विश्वास नहीं तो इसकी मां से पूछ लो। कि अच्छा, ये बात सही कह रही है। तो बच्चे को लेकर के कंधे पीठ पर, और शेर लेके चला। लोमड़ी भी साथ साथ में गई हिरनी के गुफा पे। हिरनी सोच रही है, कांप रही है, डर रही है कि पता नहीं राजा है मार नहीं दे। कि तू डर मत, हम तो सिर्फ न्याय के लिए आए हैं। तो महाराज आप बताइए क्या न्याय है? कि ये तेरा बच्चा था, बता इसके कान थे कि नहीं थे? लोमड़ी कह रही है कि कान नहीं थे, और मैं कह रहा हूं कान थे। अब तू बता कान थे या नहीं? कि महाराज जाके कान नहीं आते। अच्छा, कि हाँ इसके कान थे ही नहीं। लोमड़ी ने कहा कि देख लो महाराज, मैंने आपसे कहा था। ठीक है। तो शेर तो लेके शिकार को, जो लोमड़ी सोच रही कि कान मैंने खाए, और ये कैसे झूठ बोल रही है पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, पूछते हैं। तो शेर तो लेके चला गया। लोमड़ी घूम घाम के फिर आएगी हिरनी के पास। अरे बहन एक बात बता, कान तो मैंने खाए थे, तू कह रही है कान थे ही नहीं। कि बहना तेने चमड़ी खाई होगी, तेने जो फालतू की जो चमड़ी है, जो खाल है, वो तूने खा ली होगी। वास्तव में इसके कान नहीं थे। अगर कान होते तो इसकी मौत नहीं होती। अगर जो सुन लेता मेरी बात को, उधर नहीं जाना। इसने सुना नहीं बहन, इसलिए इसको मौत के मुंह में जाना पड़ा। इसके कान नहीं थे, आपने खाया तो चमड़ी को खाया होगा। तो मेरे मित्रों, सत्संग में आकर के कान, ये चमड़ी नहीं, अंदर से हमारे कान वास्तव में मौजूद, हाजिर हजूर होना चाहिए। जब हाजिर होकर के, एक चित्त होकर के जब हम सुनते हैं तो फिर हमारी समझ में आता है। आप देखो, एक चित्त होकर के सुन रहे हैं, जब ऐसे आप जब सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में सत्संग क्या होता है, सत्संग की महिमा क्या होती है। ये सत्संग संत समागम तीर्थ राजू जो जय जंगम। वास्तव में ये संत समागम जो होता है तीर्थराज है। ये मान ली ये हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है। आप लोग जब सत्संग में आ जाते हैं तो ये मान लीजिए अपने जीवन को राह मिल गई। तो सत्संग में सभी को आना चाहिए और आकर के सुनना चाहिए। जब ठीक श्रोता बन जाता है, बढ़िया श्रोता बन जाता है, तो वो ही बढ़िया संत बन पाता है। जब हम सुन नहीं पाते हैं तो हम साधक भी नहीं बन सकते हैं।
एक जगह सदगुरु कबीर देव जी ने कहा है ज्ञान चौतीसा में, गग्गा गुरु के बचन है मान, दूसर शब्द करो नहीं कान, तहां विहंगम कबऊ न जाई, ओ गए गह के गगन रहाई। गाचर के माध्यम से समझाते मेरे मित्रों, सत्संग में जो भाई बहन आ जाते हैं उनका जीवन कब बढ़िया होता है, जो गुरु के वचनों को मान लेता है। गाचर के माध्यम से कहते अरे गग्गा, अरे मेरे मित्र, गग्गा गुरु के वचन है मान, दूसरा शब्द करो नहीं कान। दूसरे शब्दों की तरफ तुमको कान नहीं करने चाहिए, दूसरे शब्दों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों की तरफ अगर तुमने ध्यान दिया, दूसरे शब्दों की तरफ तुमने चित्त को किया, तो ये समझ लिए तुम्हारा ध्यान चूक गया। दूसरा शब्द करो नहीं कान। सदगुरु कहते हैं जब दूसरे तरफ तुम कान नहीं करोगे तो एक तो बात ये होगी कि तुम सत्संग सुन लोगे, दूसरी बात ये होगी कि तुम्हारा ध्यान सद नहीं लगेगा। अब इधर उधर तुम कान करोगे, कब जाओ की सुन कब भाव की सुन, तो तुम्हारा चित्त भी डामाडोल है और सत्संग भी निकल जाएगा। संत कहते हैं दूसरा शब्द करो नहीं कान। फिर बात कही तहां विहंगम कबू। विहंग एक पक्षी हुआ करता है, पर यहां कोई पक्षी की बात नहीं, ये मन रूपी पक्षी। हम लोग जब सत्संग में आते हैं तो इस मन को ही संभालने के लिए, मन का ही सुधार करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन वाला अच्छा लगता है, तो निर्मल मन सत्संग में ही होता है। संत जन कहते हैं आपका मन निर्मल नहीं है, गंदा है, कपटी है, छली है, जिस कारण से आप सत्संग नहीं सुन पाते हैं। तुलसीदास जी के तुलसी पिछले पाप सो, हर चर्चा न सुहाए। हर चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती है, ज्ञान की चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती है, गुरु की चर्चा हमको अच्छी नहीं लगती है। हर चर्चा न सुहाए, और क्या सोवे, क्या लड़े मरे, और क्या घर को बग जाए। जो स्थिति होती है हमारी, मेरे मित्रों, ये हमारा कोई पिछला ऐसा संयोग होता है जिसके कारण से हमारी बक 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 बढ़ती रहती है, चित्त हमारा डामाडोल रहता है। संत कहते उसे समेट लीजिए। जैसे कछुए का उदाहरण देते हैं साधना के लिए। जैसे कछुआ पर जब कोई कष्ट आता है, नेक उसकी खोपड़ी पे कोई कुछ भी टच कर दीजिए, तुरंत अपने हाथ पैरों को अंदर कर लेगा, अपने मुंह को अंदर कर लेगा, पैरों को अंदर कर लेगा। ऐसे ही हम लोग, सारी हमारी जो वृत्ति, जो बाहर की तरफ इंद्री काम कर रही है, उनको अंदर रिटर्निंग होम, लौट करके अपने अंदर की ओर चले आइए। जब आप अपने अंदर आएंगे तो आपको शांति मिलेगी, आपकी साधना बढ़ेगी। मेरे मित्रों, बार बार जब तुम घूमते रहोगे, बार बार तुम्हारी यात्रा रहेगी, तो तुमको शांति नहीं मिल सकती है। आपको अपने अंदर आना होगा, आपको अपनी अंतर यात्रा करनी होगी। संत कहते हैं अंतर यात्रा कब होगी, जब तुम ध्यान से सुनोगे। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सिरनी के बच्चे की तरह तुमको जाना पड़ेगा, और ध्यान से सुन लेगो तो हंसते हंसते जाएंगे। शरीर छूट जाए, चाहे संसार छूट जाए, चाहे कोई भी वस्तु छूट जाए, तुम पर ज्यादा तुम्हारा चित्त खराब नहीं होगा। चित्त खराब जब ही होता है जब हमारा राग रंग गहरा होता है। जितना गहरा राग है उतना गहरा कलेश, और जितना गहरा राग हो जाता है उतना ही गहरा कलेश हो जाता है। मेरे मित्र, राग खत्म जब होता है जब हम सत्संग में ठीक तरीके से हर चर्चा सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ठीक तरीके से गुरु की चर्चा सुनते हैं, तो हमारा जीवन बढ़िया होता है। संत कहते हैं आप अपने तहां विहंगम कबू न जाई, एक चित्त होकर के, यहाँ जो प्रथम दिन है, एक चित्त होकर के साधना बनाइए, एक चित्त होकर के सत्संग को सुनिए। तहां विहंगम, वहां मन रूपी पक्षी तुमको सता नहीं सकता है। तहां विहंगम कबू न जाई, वो ओग है गए के, जिसे ओग है, अकथनीय, अदेख, अलेख, जिसकी चर्चा करते हैं, जिस परमात्मा की बात करते हैं, वो तुम्हारे अंदर में ही है। द बॉडी इज द हाउस ऑफ सॉइल। ये आत्मा हमारे अंदर में है, तो आप अपने जीवन को अपने अंदर में झांक के देखिए, बाहर से अपनी वृत्तियों को समेट करके अंदर लाइए। आपने मेरे को बड़े ध्यान से सुना, मैंने ये थोड़ी सी सत्संग की महिमा को लेते हुए और श्रोतापन को लेते हुए आपके बीच में चर्चा रखी। तो आप अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने परमात्मा को अपने अंदर खोजिए। आपने मेरे ध्यान से सुना, आप सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। बोलिए गुरु महाराज की साहेब बंदगी।